और दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। अब लोगों को दिल्ली में घूमने और पिकनिक मनाने के लिए एक और विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल मिलने जा रहा है। ये दिल्ली में मौजूद एक ऐसी झील है जिसे सरकार नए सिरे से विकसित करने जा रही है और ये झील रोहिणी सेक्टर 25 स्थित रोहिणी झील है। इस रिपोर्ट में जानिए कि किस तरह से सरकार इस झील का काया पलटने की प्लानिंग कर रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी को झीलों का शहर बनाने की मुहिम को और तेज कर दिया है। सरकार की तरफ से शहर की प्रमुख झीलों और जल निकायों को जीवंत बनाने का काम किया जा रहा है और इस मुहिम के तहत दिल्ली सरकार राजौरी झील और संजय वन झील को पहले ही पुनर्जीवित कर चुकी है और सनोट झील को जीवंत बनाने का काम किया जा रहा है। और अब रोहिणी झील की बारी है, जिसे एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर तैयार किया जाएगा। दरअसल ये झील रोहिणी के सेक्टर 25 में स्थित है। इस दिशा में हाल ही में दिल्ली के जल मंत्री और जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने रोहिणी सेक्टर 25 स्थित रोहिणी झील का मुआयना भी किया था। परियोजना में जारी विभिन्न इकाइयों के कार्यों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा भी की थी। जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों को विभिन्न पहलुओं पर सुझाव भी दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से झील को उम्मीदों के अनुरूप बदलने और समय से गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने और लागत प्रभावी तरीकों के साथ ज्यादा से ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए परियोजना को तैयार करने के लिए कहा है। इससे आसपास के लोगों को काफी राहत मिल सकेगी। केजरीवाल सरकार दिल्ली को झीलों का शहर बनाने के अपने सपने को साकार करने के लिए युद्ध स्तर पर तेजी के साथ काम भी कर रही है और इस परियोजना के तहत पहले चरण में सरकार की ओर से 250 जलाशयों और 23 झीलों को जीवंत किया जा रहा है। रोहिणी झील राजधानी में पुनर्जीवित होने वाली 23 झीलों में से एक है और इसे जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रमुख परियोजना के रूप में भी नामित किया है। ऐसे बदलेगी झील की काया। झीलों के कायाकल्प के लिए झील का सुंदरीकरण, भू निर्माण और ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण किया जा रहा है। रोहिणी झील और रोहिणी एसटीपी दोनों 100 एकड़ जमीन पर हैं, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 20 एकड़ पर और झील 80 एकड़ में विकसित की जा रही है। इस झील में 15 MGD की क्षमता वाले एसटीपी से उपचारित पानी को एकत्रित किया जाएगा। साथ ही बरसात का पानी भी यहाँ पर एकत्रित हो सकेगा, जिससे आने वाले कुछ सालों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। झील स्तर में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 पैदल चलने के लिए पथ और 4.5 मीटर का एक जंगल का रास्ता भी होगा, जो झील के बीच से होकर गुजरेगा। यहाँ लगे कई पेड़ पौधे न केवल पर्यटकों को इसकी सुंदरता के लिए आकर्षित करेंगे, बल्कि लोगों को प्रकृति के करीब आने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही झील में कई विश्व स्तरीय सुविधाएं भी होंगी, जैसे पार्किंग स्पेस, कैफेटेरिया, चिल्ड्रन पार्क, एंट्रेंस प्लाजा, ब्रांड स्टेप्ड प्लाजा आदि। झील स्तर पर एक स्टेप्ड वाटर गार्डन, वाटर एल्कोव्स और भारत में जल संचयन की कहानी बताने वाला एक आउटडोर म्यूजियम भी तैयार किया जाएगा। रोहिणी झील पिकनिक स्पॉट, दर्शनीय स्थल, खेल कूद के अलावा सुबह शाम सैर और शारीरिक व्यायाम करने वाले लोगों के लिए भी एक बेहतर जगह होगी। रोहिणी झील दिल्ली के लोगों के लिए एक मनोरंजन स्थल के रूप में भी विकसित की जाएगी। ये परियोजना दरअसल दिल्ली के गिरते भूजल स्तर में सुधार लाने में भी मददगार साबित होगी। झील कार्बन भंडार के लिए एक सिंक के रूप में भी काम करेगी। पौधों, पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों के लिए आशियाना बनेगी। झील के आसपास की आबोहवा भी साफ होगी। इससे महानगर की बढ़ती आबादी के लिए पानी की डिमांड और सप्लाई के अंतर को कम करने के अलावा गर्मी के चरम के दौरान तापमान को कम करने में भी मदद मिलेगी। रोहिणी एसटीपी से ट्रीटेड वेस्ट वाटर को वाटर पॉलिशिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद इसे झील में छोड़ा जाएगा।
रोहिणी झील में एक इनॉक्सिक तालाब भी है जिसमें प्राकृतिक पौधे होंगे और झील में जल स्तर बढ़ाएंगे। जलीय वनस्पतियों और जीवों के लिए जगह के साथ साथ एक मछली का तालाब भी होगा। छत पर एक सौर पैनल के साथ एक पेयजल झील भी होगी। इस परियोजना से वेस्ट वाटर को दोबारा उपयोग करने में मदद मिलेगी और आसपास के वातावरण में सुधार के साथ ही साथ हरियाली भी और बढ़ेगी। बता दें कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को झीलों का शहर बनाने के सपने को साकार करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है और इस परियोजना के तहत पहले चरण में सरकार की तरफ से 250 जलाशयों और 23 झीलों को जीवंत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य और मकसद शहरी बाढ़ को रोकना और अवरुद्ध नालियों से बचने के लिए विभिन्न जलाशयों का निर्माण करना है। दिल्ली सरकार सस्टेनेबल मॉडल का उपयोग करके झीलों का कायाकल्प कर रही है। झीलों के आसपास पर्यावरण तंत्र को जीवंत करने के लिए देसी पौधे भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सभी जल निकायों को सुंदर रूप देने की दिशा में कड़ी मेहनत भी की जा रही है। जल मंत्री सत्येंद्र जैन का प्राथमिक उद्देश्य 80 एकड़ भूमि पर बनाई जा रही रोहिणी झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करना है ताकि ये लोगों के मनोरंजन के लिए टूरिस्ट स्पॉट भी बन सके। साथ ही ये परियोजना 8 महीने के समय सीमा में पूरे होने की उम्मीद है। इसके पूरे हो जाने के 1 महीने बाद ही पर्यटकों के लिए इसको ओपन कर दिया जाएगा। दिल्ली से नेटवर्क 10 के लिए प्रभाकर राणा की रिपोर्ट।